लोग, आज की इस वीडियो में बताऊंगा मैं आपको कि जो सर्वे हो रहा है बिहार में, उसमें प्रपत्र 2 कैसे भरना है ताकि हमारा फॉर्म रिजेक्ट ना हो। समझ रहे हैं ना, बहुत सारे लोग गलतियां कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ, गौर से सुन लीजिए। 4-5 मिनट का वीडियो होगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सर्वे से मुताल्लिक आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। देखिए, यहाँ पर है राजस्व ग्राम। राजस्व ग्राम, यहाँ पे उस गांव का नाम लिखना है जिस गांव में आपकी ज़मीन है। जिस ज़मीन का आप सर्वे कर रहे हैं, जिस ज़मीन का आप डॉक्यूमेंट अटैच करेंगे, वो ज़मीन किस गांव में है, उस गांव का नाम लिखेंगे। ज़्यादातर लोगों के जो अपने गांव में ज़मीन होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, या जो दो गांव का जो वो क्या कहते हैं, एक दूसरे गांव में मिला रहता है ना, बॉर्डर, तो रहते हैं हम इस गांव में, ज़मीन बराबर वाले गांव में है। ऐसा होता है बहुत जगह है। तो आपको उस गांव का नाम लिखना है जिस गांव में आपकी ज़मीन है। अगर आप एक गांव में रहते हैं, उसी गांव में ज़मीन भी है, तो उस अपने गांव का नाम लिख दीजिए। आप रहते हैं इस गांव में, बराबर वाले गांव में ज़मीन है, तो बराबर वाले गांव का नाम लिखिएगा यहाँ पर। फिर यहाँ पे थाना नंबर, मतलब जिस गांव का नाम लिखेंगे आप, उसी गांव का थाना नंबर यहाँ लिखना है। यहाँ पे हल्का नंबर है, अगर हल्का नंबर आपको पता है तो लिख दीजिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। जो सर्वे वाले लोग आएंगे शिविर में या बाद में, जो भी आपके जब चेक होगा वहाँ वही भर देंगे। पुलिस थाना, आपका थाना कहाँ है, जिस गांव में आपकी ज़मीन है वो गांव किस थाने में लगता है वो यहाँ लिखना है। यहाँ पे अंचल की जगह प्रखंड जिसको बोलते हैं, प्रखंड आपका कहाँ है वो प्रखंड लिखिए, यहाँ पे ज़िला लिखिए। अब देखिए, यहाँ से रैयत का नाम, सहिस्सेदारों का नाम एवं वंश अगर कोई हो, और पिता का नाम। यहाँ सही से समझ लीजिए, अगर ज़मीन आपके नाम पे है और आप अपने नाम पे सर्वे करा रहे हैं और आप अकेले हैं, वो ज़मीन आपके नाम पर अकेले ही है, तो आप अपना नाम लिख दीजिएगा ऊपर में, नीचे अपने पिता का नाम लिख दीजिएगा, ठीक। अगर आप 2 भाई हैं, ज़मीन 2 भाई के नाम पर है, जिस ज़मीन का आप सर्वे करा रहे हैं, तो यहाँ ऊपर आप एक भाई का नाम लिखिए, नीचे दूसरे भाई का नाम लिखिए, नीचे सबसे नीचे पिता का नाम लिख दीजिए, ठीक। इसी तरह अगर आप 3 भाई हैं, तीनों भाई के नाम पे ज़मीन है, ऊपर पहले भाई, फिर दूसरे भाई, फिर तीसरे भाई लिख दीजिए, सबसे नीचे पिता का नाम लिख दीजिए। लेकिन अगर ज़मीन पिता के नाम पे है, समझ रहे हैं, ज़मीन पिता के नाम पे है और आप 2 भाई हैं, 2 भाइयों में बांटना चाहते हैं, तब भी आप दोनों भाइयों का नाम लिख दीजिए और नीचे पिता का नाम लिख दीजिए। 4 भाई हैं, पिता के नाम पे ज़मीन है, तो चारों नाम लिखिए, एक भाई का नीचे पिता का नाम, फिर ऊपर दूसरे भाई का नाम, नीचे पिता का नाम। इस तरह से लिखना है आपको रैयत वाले कॉलम में। यहाँ पे अस्थाई पता, मतलब यह है कि आपका वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वो एड्रेस यहाँ पे लिखना है। आपकी ज़मीन जिस गांव में है, ज़रूरी नहीं है कि उसी गांव में आपका अस्थाई पता भी हो, समझ रहे हैं ना। आप रह रहे हैं कि जैसे आप मुंबई में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं, वहाँ का आपका वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड बना हुआ है, या आप पटना में रह रहे हैं, वहीं का वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना हुआ है, लेकिन ज़मीन गाँव में, आप गाँव की ज़मीन का सर्वे करा रहे हैं, तो यहाँ पर उस गांव का पता नहीं, आप अपना पता लिखिएगा जहाँ पे आपकी वो वोटर आई कार्ड, आधार कार्ड बना हुआ है। फिर यहाँ पे खाता लिखिएगा, ज़मीन का जो खाता होता है ना वो लिखिएगा। यहाँ पे खिसरा प्लॉट नंबर, यहाँ पे रकबा। अब ये देख लीजिए, इस रकबा में लोग कुछ गलती कर रहे हैं लोग। रकबा आपको एकड़ और डिसमिल में लिखना है, कट्ठा, धूर, बीघा में नहीं लिखना है। जितने डिसमिल हो, जितना एकड़ हो, यहाँ पर एकड़ ही लिखना है। 10 डिसमिल, 20 डिसमिल, 1 एकड़, 2 एकड़, ऐसे लिखना है। कट्ठा, धूर, बीघा नहीं लिखना है। यहाँ पे चौहद्दी मतलब आपके खेत के चारों तरफ किस किस का खेत है अभी वर्तमान में, उन चारों लोगों का नाम लिखिएगा। यहाँ पे किस में ज़मीन, मतलब ज़मीन कैसी है आपकी, आपने उसमें खेती करते हैं, या आपने उसमें बाग लगा रखा, बगीचा लगा रखा है, या घर बना रखे हैं, या नहर बह रही है, मतलब जो ज़मीन पे जो चीज़ हो रहा है वो लिखिएगा आप, ताकि वो सर्वे वाले जो आएंगे वो देख लेंगे, हाँ भाई यहाँ पे कृषि लिखा है तो धान की फसल लगी है, गेहूँ की फसल लगी है, अगर बागीचा लिखा तो बाग लगा हुआ, घर लिखा तो घर बना हुआ है। यहाँ पे है शेष को छोड़कर लगान। यहाँ पे आप ये है जो आप जिस ज़मीन का सर्वे कर रहे हैं उस ज़मीन का आप रसीद कटाते होंगे। अगर रसीद कटा लिए हैं तो, अगर आपका रसीद कटावा नहीं है तो इस कॉलम को छोड़ना ही है आपको।
लेकिन अगर आप रसीद कटाते हैं, रसीद कटा हुआ है तो उसमें लगान होगा। आमतौर पे 10-5 कट्ठा इतने ज़मीन का लगान शेष को छोड़कर 10 रुपये होता है, वो लिखिएगा यहाँ पर। मतलब कम रकबा हो ज़मीन का 2, 3, 4, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, तो उसमें ज़्यादातर 10 रुपये होता है लगान शेष को छोड़कर। यहाँ पे लिखना आपको जमाबंदी संख्या। जमाबंदी संख्या होती है आपके उसी मतलब रसीद जो आप कटाते हैं लगान, उसी में एक साइड में लिखा रहता है, तो वो यहाँ पे लिख दीजिएगा। वो 2 तरह का होता है। एक अगर आपको जो जमाबंदी जो होता है रियल में 3 डिजिट का वो नहीं है, तो कंप्यूटर कृत वाला होता है, वो लिख दीजिएगा। यहाँ पर है भूमि पर दावा का अधिकार, मतलब आपको ज़मीन कैसे मिली है, आप कैसे कह सकते हैं कि ये ज़मीन आपकी है। या तो आपको विरासत में मिली होगी, आपकी ख़ानदानी ज़मीन होगी बाप के दादा के नाम की, या आप क्या कहते हैं किसी ने आपको गिफ्ट किया होगा, ठीक है, या आपने ख़रीदी होगी। तो ख़रीदी होगी तो लिख दीजिएगा केबाला किया हुआ, ख़रीदा हुआ है, या ख़ानदानी ज़मीन तो लिख दीजिएगा विरासत में मिली हुई है, यहाँ पर 10वें कॉलम में। 11वें कॉलम में अभियुक्त अगर कोई हो, मतलब यहाँ पर आप कोई अभियुक्त है तो वो यहाँ पर लिख दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। नीचे में आपको स्थान लिखना, जगह जहाँ पे आप हैं बुक कर रहे हैं ज़मीन आपके, यहाँ पे डेट लिख देना आपको। और यहाँ पर लास्ट में देखिए, ये आपको ध्यान से देखना और ध्यान से करना है। अगर 4 भाई के नाम पे ज़मीन है ना, तो यहाँ पे चारों भाई के साइन करवाइएगा, चारों भाई का मोबाइल नंबर, चारों भाई का आधार नंबर दीजिएगा। 2 भाई के नाम पे ज़मीन है तो दोनों भाई का दीजिएगा हस्ताक्षर या अंगूठा, मोबाइल नंबर, आधार नंबर। यहाँ पे लोग गलती कर रहे हैं ज़्यादा, तो इसका ध्यान रखिएगा आप, वरना बाद में आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 4 भाई का नाम है, यहाँ पे 2 ही भाई का आधार कार्ड है, 2 ही का नंबर है, या मतलब जितने भी नाम उधर लिखे आपने, जितने हिस्सेदार हैं सबके यहाँ लिखिएगा। और रही बात, जब आप ये फॉर्म भर लेंगे तो इस फॉर्म के साथ साथ आपको और क्या फॉर्म चाहिए होगा। अगर ये आप अपने नाम पे करा रहे हैं तो इसके साथ सिर्फ आपको रजिस्ट्री पेपर चाहिए, लगान की रसीद, आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड, और ये 5, इस 5 पेपर को आप मर्ज करके एक कर लीजिएगा और फॉर्म उस पर अपलोड कर दीजिएगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। और अगर वो ज़मीन जो आपके बाप दादा के नाम की है तो उसमें एक वंशावली वाला फॉर्म होगा, फॉर्म 3 in 1, उसको भर के 7 को अटैच कर 6 को अटैच करके अपलोड कर दीजिएगा। और जहाँ तक हो सके खुद से भरिएगा, खुद से नहीं भरिएगा, जो भरेगा उसके पास बैठ के देखिएगा वो सही सब कुछ डाल रहा है कि नहीं। अगर आप पढ़ना नहीं जानते हैं तो किसी ऐसे आदमी पे जिस पे आपको एतमाद हो, यकीन हो, भरोसा आपको, ये नहीं ये मेरे साथ गलत नहीं करेगा, उसको कहिए देख लो मेरा फॉर्म सही से हर चीज़ डला हुआ कि नहीं, सही से लिखा हुआ कि नहीं, वरना बाद में पछताइएगा। अगर एक दफ़ा फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है ना, बाद में आपको बहुत परेशानी होगी। दोस्तों मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेगी, और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।